नमस्कार स्टूडेंट्स। फिजिक्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा और बहुत सारे टॉपिक्स उसमें से डिलीटेड भी हैं। लेंस से रिफ्रैक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन, तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। कुछ न्यूमेरिकल्स को भी बताया हमने। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको और भी ज़्यादा। अभी जो टॉपिक आज जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है प्रिज्म। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आने वाला है वो है प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म को देखते हैं। वन डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन फिगर है, लेकिन हम लोग इसको जो है ये 2 डायमेंशन पर बना सकते हैं। तो सारे इसके पार्ट्स को नहीं दिखा सकते हैं। इसका एक फेस है, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसका जो बेस है वो ट्रायंगुलर है और वो 2 बेसेस है। ऊपर भी इसका ट्रायंगुलर फॉर्म है, शेप है, फ्लैट, और नीचे भी ट्रायंगुलर है। ये जो एज है इसको हम लोग एज बोलेंगे। ये एज है जिसको हम लोग ट्रायंगल का साइड्स बोल सकते हैं। तो किसी भी 2 एज का जो बीच का एंगल होगा, यानी ये वाला एंगल, इसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये है एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये हमारा बेस कहलाता है। तो इसमें हमको देखना है कि अगर किसी लाइट को इसके किसी साइड पर इंसिडेंस कराया जाए तो क्या रिफ्रैक्शन हो सकता है। हमने ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन पढ़ा। ये एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब में जो हम लोगों ने देखा था तो ये इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है। हमने ये भी देखा ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, दोनों पैरेलल हो जाता है। यहाँ पर भी इंसिडेंट रे होगा और इमर्जेंट रे होगा, लेकिन यहाँ पर ये पैरेलल नहीं होगा। तो चलते हैं इसके। देखिए, ये मान लेते हैं एक प्रिज्म है। इस पर एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस कराया गया, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस कराया गया। अब यहाँ पर एक नॉर्मल हम लोग खींच लेते हैं। ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रे है जो कि इस पर इंसिडेंस किया है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये इस पॉइंट पर इंसिडेंस किया तो ये इस तरह से चला जाना चाहिए अगर इसमें कोई डेविएशन नहीं होता तो। लेकिन चूँकि ये एयर है और ये ग्लास है तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने के बाद रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। तो ये नॉर्मल इसका ये है, तो ये इस तरह से झुक गया। इसका पाथ ये होना चाहिए, लेकिन ये एंगल, ये जो एंगल पूरा है इससे थोड़ा सा ये कम हो गया, यानी नॉर्मल की तरफ ये झुक गया। अब ये जो रे है इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब इस सरफेस के लिए ये जो सरफेस है इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। तो ये इसी सरफेस के लिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल हम लोग खींच लेंगे। एक नॉर्मल खींच लिया, इसका भी नाम दे देते हैं एम और एन दे दिए।
और इसका भी नाम दे देते हैं एम डैश और एन डैश, ये दोनों नॉर्मल है। अब यहाँ पर क्या है कि ये अगर कोई डेविएशन नहीं होता तो लाइट रे इस तरह से निकलता, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये ग्लास है और ये एयर है, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में निकल रहा है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में आने पर लाइट रे नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ये है, इससे ये दूर चला गया। ये जो रे हुआ, इस रे को हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे। अब यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये पी क्यू, पी और क्यू, और ये क्यू से आर हुआ और आर से एस हुआ। इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग आई बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्टरी के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोलेंगे। और यहाँ पर इस सरफेस के लिए ये आई हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हम लोग ई बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसके सारे नाम को याद रखें। ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अंतर यही है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, इसको अगर हम इस तरह से बढ़ाते हैं तो ये पैरेलल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल रे ऑफ लाइट है और ये फाइनल है। अगर इसको हम बढ़ा लेते हैं तो ये जो एंगल बनता है यही डेविएशन कहलाता है। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। ये था हमारा ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन। इस पर बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना है। न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास प्रिज्म से अगर एक वाइट लाइट को पास कराया जाए तो वो कंपोनेंट्स में टूट जाता है। उसका कंपोनेंट्स 7 विजिबल कंपोनेंट्स है। तो हम लोगों को ये टॉपिक भी पढ़ना है। फिर उन्होंने ये साबित किया कि ये जो बेंड है, कलर बेंड, जो कि वाइट रे जब रिफ्रैक्शन के बाद इमर्जेंट होता है तो जो बेंड बनता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, 7 कलर बेंड। तो ये प्रिज्म प्रोड्यूस नहीं करता है, ये उसका नेचर है। और उन्होंने साबित किया कि फिर से अगर हम इस बेंड को किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो फिर से वाइट लाइट बन जाता है। इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज इतना सा ही। जय हिंद।